एक बार महात्मा तुलसीदास जी महाराज राम कथा कर रहे थे कहीं पर। भैया तुलसीदास जी एक बार कहीं पर राम कथा चल रही थी और हजारों की संख्या में भीड़ बैठी, और उन हजारों की संख्या की भीड़ में अंतिम पंक्ति में एक कुष्ठ रोग से पीड़ित, जिसके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग है, पूरे शरीर से मवाद निकल रही, और जहां पर चप्पल जूते खोले जाते हैं वहां पर बैठ करके वो व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति राम कथा सुन रहा। शाम का समय हो गया साहब, सारे की सारी जब कथा की आरती हो गई तो भक्त लोग सब चले गए अपने अपने जगह पे। तुलसीदास जी अभी अपनी सीट पे विराजमान हैं, व्यासपीठ पे विराजमान हैं। तुलसीदास जी ने देखा कि सारी दुनिया तो प्रसाद ले ले करके अपने अपने घरों को चली गई, लेकिन ये बूढ़ा बाबा ये जा नहीं रहा। तो तुलसीदास जी व्यास गद्दी से नीचे उतरे, देखा उस बूढ़े बाबा के पूरे शरीर में से मवाद निकल रही है, शरीर से दुर्गंध आ रही है। महाराज ने कहा, बाबा अब तो कथा विश्राम हो गई, आप भी अपने घर जाओ। बूढ़े ने बाबा ने कहा, मैं तो अपने आप चला जाऊंगा, आप अपने घर चले जाओ। लेकिन तुलसीदास जी महाराज को ये आभास हो गया, ये व्यक्ति जो बैठा हुआ ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां राम कथा होती है, जहां जहां कृष्ण कथा होती है, वहां पर हनुमान जी महाराज अपने नेत्रों से आंसू बहाते रहते हैं और कथा का श्रवण पान करते रहते हैं। पहचान गए, और पहचानते तुलसी बाबा जी हनुमान जी महाराज के चरणों को पकड़ने लगे तो तुलसी हनुमान जी महाराज ने मना कर दिया, अरे दूर दूर दूर, तुझे दिखता नहीं है, मेरे शरीर में कोढ़ है, मेरा पूरा का पूरा शरीर रोग से ग्रसित है, अगर तू मुझे छुएगा तो मेरा रोग तुझे भी लग जाएगा। महाराज तुलसीदास जी महाराज के नेत्रों से आंसू आ गए और तुरंत हनुमान जी महाराज के चरणों में गिर के बोले, बाबा जो रोग आपको लगा हुआ है, भगवान करे ये रोग मुझे भी लग जाए तो मुझे भी राम जी की प्राप्ति हो जाए, मुझे भी श्याम की प्राप्ति हो जाए। मैं तो यही चाहता हूं बाबा कि मुझे भी ये आपका रोग लग जाए। हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी के सिर पर हाथ घुमाते हुए कहा, अरे पागल, ऐसी अवस्था में भी तूने मुझे पहचान लिया। हनुमान जी आशीर्वाद दे करके चले गए साहब।